दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल एक बार और गृह मंत्री अमित शाह जी की लेकर और दिल्ली के लॉ एंड ऑर्डर को लेकर एक प्रश्न चिन्ह खड़ा करते हुए कहा कि दिल्ली में अरविंद केजरीवाल को रोकने का काम भारतीय जनता पार्टी छोड़ दे और दिल्ली में जो क्राइम है उसे रोकने का काम करे, क्योंकि दिल्ली की जो कानून व्यवस्था है वह पूरी तरीके से चौपट हो चुकी है और जो दिल्ली के बड़े व्यापारी हैं, उद्योगपति हैं, उनके पास फिरौती के लिए फोन आते रहते हैं। ये कहा जाए कि गैंगस्टरों के लिए सबसे बड़ा हब बन चुका है दिल्ली, तो कोई गलत नहीं होगा। दोस्तों, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को पहले से भी दूसरे पे आरोप लगाने में महारत हासिल है। वैसे तो अरविंद केजरीवाल गृह मंत्री अमित शाह जी को लेकर और दिल्ली के लॉ एंड ऑर्डर को लेकर क्या कुछ सवाल खड़े कर रहे हैं गृह मंत्री अमित शाह जी को लेकर, दोस्तों उनका वीडियो देखिए आप। अमित शाह जी की यह जिम्मेदारी बनती है कि दिल्ली की कानून व्यवस्था और दिल्ली उनके अंडर में आती है। आज अमित शाह जी ने दिल्ली का ये हाल कर दिया कि आज ये गैंगस्टर कैपिटल और एक्सटॉर्शन कैपिटल बन चुकी है दिल्ली। मैं उनसे ये कहना चाहता हूँ, केजरीवाल को रोकने से क्या होगा? क्राइम को रोको, अपराध को रोको। मेरे को रोकने से क्या होगा? मैं अगर आज मिल लेता तो क्या आफत आ जाती? आप क्या छुपाने की कोशिश कर रहे हो कि केजरीवाल को रोशन लाल जी की दुकान तक नहीं जाने दे रहे? तो मैं चाहता हूं कि कानून व्यवस्था को सुधारा जाए, दिल्ली की कानून व्यवस्था को सुधारा जाए, ताकि आम लोग, महिलाएं, व्यापारी चैन से जिंदगी जी सके। लॉ एंड ऑर्डर उनके अंडर में, तिहाड़ जेल उसको कंट्रोल नहीं करती, लॉ एंड ऑर्डर कंट्रोल करता है। तो लॉ एंड ऑर्डर कानून व्यवस्था सीधे अमित शाह जी के अंडर में आती है। दिल्ली के लोगों ने मेरे को जिम्मेदारी दी शिक्षा की, मैंने ठीक कर दी। दिल्ली के लोगों ने मेरे को जिम्मेदारी दी स्वास्थ्य की, मैंने ठीक कर दी अस्पताल। दिल्ली के लोगों ने मेरे को जिम्मेदारी बिजली की, मैंने ठीक कर दी। दिल्ली के लोगों ने उनको जिम्मेदारी दी कानून व्यवस्था की, पुलिस की। आज कानून व्यवस्था इतनी ज्यादा चरमरा गई है कि लोग अपने घर से बाहर निकलते हुए डर रहे हैं, महिलाएं अपने आप को सुरक्षित महसूस कर रही है और इतनी फिरौतियां आने लग गई हैं इन दिनों में, इतनी फिरौती की कॉल्स। आज मेरे को यहाँ क्यों आना पड़ा? कोई एक आध घटना होती तब तो चलो कोई बात नहीं, हो जाता है, लेकिन आज दिल्ली के अंदर हर दूसरे व्यापारी को फिरौती की कॉल्स आ रही हैं। उत्तर प्रदेश के संभल हिंसा को लेकर ओपी राजभर का ओपिनियन जो आया है वह काफी चौंकाने वाला है। ओपी राजभर का यह कहना है कि अगर एक तरफ से पत्थरबाजी हो रही है तो दूसरे तरफ से जो पुलिस प्रशासन है जवाबी कार्रवाई में गोली चलाएगी। यानी साफ साफ ओपी राजभर का यह कहना है कि जो संभल हिंसा में पुलिस प्रशासन ने गोली चलाई है वह सही किया है। ओपी राजभर का यह भी कहना है कि पुलिस प्रशासन फूल नहीं बरसाएगी और ना ही अखिलेश यादव जी के बयान की तरह पुलिस प्रशासन आधार कार्ड को चेक करके गोली चलाएगी। जो लोग हिंसा में शामिल हैं उनके ऊपर कड़ी कार्रवाई की जाएगी, चाहे किसी भी जाति धर्म से वह ताल्लुक रखते हो। दोस्तों, ओपी राजभर कहीं ना कहीं जो पुलिस प्रशासन संभल हिंसा में गोली चलाई है उसकी समर्थन करते हुए क्या कुछ स्पीच दे रहे हैं संभल हिंसा को लेकर और पुलिस प्रशासन की गोली और पत्थरबाज को लेकर। दोस्तों, आप भी उनका वीडियो देखिए। विपक्ष अगर ये बात कहता है तो उसको ये भी ज्ञान होना चाहिए कि पिछले 5 साल में एक भी दंगे नहीं हुए। इधर 2.5 साल में पहली घटना है जिसमें एक जन की हानि हुई है। मैं 7.5 साल की उपलब्धि बता रहा हूँ, 97% से भी ज़्यादा यहाँ। और अगर हम जो लोग कह रहे हैं समाजवादी पार्टी की अगर बात करें तो 815 दंगे हुए हैं समाजवादी पार्टी के शासन में, लगभग 1300 जनहानि हुई है। अगर बसपा की बात करें तो उनमें भी 600 से ज़्यादा दंगे हुए हैं। कौन बोलने वाला है? कांग्रेस की बात करें तो उठा के सबका रिकॉर्ड देखिए और हम लोगों के 7.5 साल के कार्यकाल को उठा के देख लीजिए। फूलों की वर्षा करेगी। अगर वो गोली चलाएगा पुलिस के ऊपर तो वो आधार कार्ड मांगेगी, अखिलेश जी के बयान की तरह कि जाति देख करके पहले मारो गोली, आधार कार्ड मांग के करेगी। ऐसी कोई बात नहीं। अगर जो नहीं सुन रहा हमको बताइए, हमारी बात तो 100% सुनी जा रही है, तो हम दूसरे की बात कैसे मान लें? हमको काम दीजिए, आप भी काम दीजिए, हम दिखावें काम का मजा। जो कानून अपने हाथ में लेगा उसके खिलाफ कार्रवाई होगी, चाहे वो कुछ भी कोई भी हो। और समाजवादी पार्टी अगर इस तरह की कह रही तो अपने गिरबान में झांक के देखे, 815 दंगे उसके शासनकाल में हुए। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी जो कि बहुत कड़े फैसले लेते हैं, पर दोस्तों यही योगी आदित्यनाथ जी के सरकार में उत्तर प्रदेश के लखनऊ के हजरतगंज में
थाने में ही चोरी हो गई। आपको भी सुनने में थोड़ा अजीब लगेगा कि भैया थाने में कैसे चोरी हो सकती है। तो भाई थाने में घुसकर चोर ने चोरी किया, और केवल एक ही दिन में नहीं चोरी किया। बताया जा रहा है कि थोड़ा थोड़ा करके जो थाने का माल गोदाम था, दरअसल वह माल गोदाम में जितने भी जरूरी कागजात थे वह सब चोरी कर ले गया, और कुछ जरूरी पैसे भी वहां पर थे जो चालान कटे हुए थे, उस पैसे को भी चोर ने साफ कर दिया, और थोड़े थोड़े करके वह पूरा माल गोदाम ही साफ कर दिया। बट दोस्तों इसकी जानकारी जब तक पुलिस को लगे तब तक पूरा माल गोदाम खाली हो चुका था, जिसमें 16 मुकदमे के कागजात थे जो कि वह भी चोरी हो गया। कई ऐसे जरूरी कागजात थे जो पुलिस प्रशासन को कोर्ट में पेश करना था, वह कागजात भी चोरी हो गई। और यह चोरी का इल्जाम जो माल गोदाम बाबू है उन पे लगाया जा रहा है कि जो यह चोरी हुई है माल गोदाम बाबू के ही निगरानी में हुई है, जो कि माल बाबू के नाम पर मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। बट दोस्तों चोरी हो क्यों ना, जहां पे देश की कानून व्यवस्था कुछ इस कदर हो, जो कि आप अपने स्क्रीन पर लगातार देख पा रहे हैं, तो ऐसी स्थिति में तो चोरी क्यों नहीं हो सकती है। दोस्तों आप भी उस वीडियो को सुनिए कि माल गोदाम में से चोरी होने के बाद क्या कुछ पुलिस प्रशासन अपनी सफाई दे रही है। दोस्तों आप उनका वीडियो देखिए। जिनके पास मालखाने का चार्ज था, उनकी मृत्यु हो जाने के कारण मालखाना काफी समय से बंद था, और माननीय न्यायालय में बहुत सारे माल जो कि साक्ष्य के रूप में प्रस्तुत होने हैं या माल जो रिलीज होने हैं, उसको रिलीज होने में माल को या प्रस्तुत करने में दिक्कत आ रही थी, और इसी के लिए कमेटी के द्वारा इस मालखाने को देखा गया। तो उसमें से कुछ जो माल प्रस्तुत किए जाने थे वो वहां पर नहीं मिले। इसमें जो पूर्व में जो मालखाना प्रभारी रहे उनके विरुद्ध एफआईआर दर्ज की गई है। विवेचना में सारी चीजों का पता लगेगा कि क्या किसका क्या रोल रहा है इसमें। मालखाने में क्या होता है, क्या रखा है? मालखाने में सभी जो क्राइम से संबंधित चीजें हैं या जो भी चीजें लापता होते हैं, जो लावारिस होती हैं, या जो विभिन्न प्रकार के जो माल होते हैं वो रखे जाते हैं। अभी तक कितने रुपए गायब होने का मामला? नहीं, इसका वही बताया आपको कि ये सब विवेचना का विषय है।